स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। क्यों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो 22 मार्च को दोस्तों हिंदी का एग्जाम होगा, उसके लिए दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो VVI इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नों को दोस्तों सोल्व करने वाला, जो डायरेक्ट दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा 22 मार्च को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो होने वाला दोस्तों 22 मार्च के, ठीक है, हिंदी के पेपर के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। और दोस्तों आज का जो प्रश्न है सब्जेक्टिव का, ये कई बार दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। और इस बार दोस्तों बहुत इसका जो उम्मीद है, और बहुत दोस्तों इसका उम्मीद के साथ साथ दोस्तों ये आएगा बोर्ड एग्जाम 22 मार्च को, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है कि छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुखों के कारण को स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का डिमांड कितना साल रहा है। 2010 में पूछा दोस्तों, 2015 में पूछा, 2020 में पूछा, 2022 में पूछा। 4 साल दोस्तों ये प्रश्न पूछा है और 2023 में 22 मार्च को ये प्रश्न पूछेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। जो अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। देखिए छाया मत छूना दोस्तों कविता में व्यक्ति किस व्यक्ति कविता में दोस्तों व्यक्ति के दुखों का कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए छाया मत छूना कविता में बीते जीवन के सुखों की, ठीक है, सुख की मधुर याद को दुख का ही कारण बताया गया है। छाया मत छूना कविता में आधार पर जो आपको जो बताया गया है, जो बीता हुआ जीवन में जो सुख था, उसको जो सुख के मधुर याद है दोस्तों, उसको जिंदा करके, यानी कि वर्तमान में याद करके दुख का कारण बताया गया है। बीते हुए सुख की याद से वर्तमान का दुख और भी गहरा हो जाता है, ठीक है। और बीते हुए सुख को प्राप्त करने के प्रयास में हम विफल हो जाते हैं और हमें क्या होते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये कहा है कि छाया मत छूना कविता के आधार पर जो व्यक्त है दुखों के कारण को स्पष्ट यही कहना है कि जो पिछले बातें, ठीक है, जिसमें आपका सुखी जीवन बीता था, उसको याद करके दुख ही हमेशा मिलता है और वर्तमान में ये दुख और भी गहरा हो जाता है और बीते हुए सुख को प्राप्त करने के लिए जो है हम विफल हो जाते हैं और हमेशा दुख ही रहते हैं। इसलिए जो आ रहा है उसको मैं अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है दोस्तों 2 नंबर क्या है। तो 2 नंबर कहता है दोस्तों कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं और छाया मत छूना कविता में इसका किस अर्थ में हुआ है। ये 2018 में दोस्तों और 2020 में पूछा, 22 में, ठीक है, 2 साल ये प्रश्न पूछा, ठीक है। देखिए तो मृग तृष्णा दोस्तों किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये वाला काट लीजिए, ठीक है। गर्मी की चिलचिलाहती धूप में जब रेगिस्तान में या दूर सड़क पर पानी के होने का एहसास होता है, पर पास पहुंचने पर वह पानी नहीं दिखाई देता है, तो उसे मृग तृष्णा कहते हैं। अगर दोस्तों मृग तृष्णा का शाब्दिक अर्थ जानना चाहते हैं तो मृग तृष्णा का दोस्तों शाब्दिक जो अर्थ है ये होता है दोस्तों भ्रम या छलावा, जो ना होकर भी होने का एहसास दिलाता है। जैसे कि दोस्तों कहा है कि गर्मी के चिलचिलाती धूप में अगर आप रेगिस्तान में बाहर निकलते हैं तो वहां पर आपको पानी के होने का एहसास होगा, लेकिन पास पहुंचने पर पानी नहीं बल्कि ये रेगिस्तान की तरह यानी कि बालू मिट्टी रहता है, ठीक है। और यह मृग तृष्णा का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो बोला कि छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थों में किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों मृग तृष्णा का जो प्रयोग है जीवन वैभव और धन दौलत पाने के लिए किया गया है, ठीक है। इस तरह से उत्तर को लिख लीजिएगा। 3 नंबर दोस्तों प्रश्न का था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो लाइक नहीं किया, ठीक है, आज का ये वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। जितना भी दोस्तों मुझे शेयर कीजिए दोस्तों, और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन दोस्तों ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। 3 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है बिस्मिल्लाह खां को, ठीक है, शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। देखिए दोस्तों आज का जो सब्जेक्टिव प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे में दोस्तों नहीं बता रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन पेपर में दोस्तों दिया गया है, कई बार दिया गया, तभी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 2010 में पूछा, 2014 में पूछा, 15 में पूछा, 16 में पूछा, 18 में पूछा, 20 में पूछा। ये साल पूछा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल और 2022 में, ठीक है, 7 साल दोस्तों प्रश्न है। समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं दोस्तों 2010 से बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2010 से 2022 तक में दोस्तों 7 बार ये प्रश्नों को पूछा। तो सोचिए कि इसका जो डिमांड कितना होगा, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पर दोस्तों कम प्रश्न है, इसको याद करके 100% जाइएगा, ठीक है। देखिए लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। शहनाई को मंगल का परिवेश, प्रतिष्ठा और यहाँ पर करने वाला वाद्ययंत्र माना जाता है और इसका प्रयोग इन जगहों पर मंगलिक विधि विधानों के अक्सर पर ही होता है। अगर दोस्तों शहनाई का आप अगर मकसद समझेंगे तो ये क्या होता है, जहाँ पर रीति रिवाज होता है, शादी ब्याह होता है, ठीक है, तो शहनाई वहाँ पर बजता है, ठीक है, टेन करके, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो उस्ताद यहाँ पर दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते थे, इसी कारण उन्हें शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं 4 नंबर को, ठीक है।
4 नंबर का दोस्तों प्रश्न करता है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया या कोशिश किया या प्रयत्न किया। ठीक है, ये 2016 दोस्तों 2022 में पूछा, 2 साल ये पूछा। ठीक है, देखिए जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को खोजने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किया है। क्या क्या प्रयत्न किया है, तो उसने दोस्तों सबसे पहले क्या किया, तो उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। किसका मूर्ति, जॉर्ज पंचम का। ठीक है, और इसके लिए पहले उन्होंने सरकारी फाइलें ढूंढवाई ताकि वहां पर लिखा हुआ मिल जाए कि यह मूर्ति किस पत्थर से बना है। फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थरों की, ठीक है, खानों का दौरा किया गया। ठीक है, और फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियां का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया गया। लेकिन जो भारत के महापुरुष है दोस्तों, उनका जो नाक, ये जॉर्ज पंचम की नाक पर नहीं लग रहा था। इसलिए दोस्तों गर्व की बात है कि भारत के एक छोटा बच्चा का नाक जो है जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा, यानी कि भारत का एक छोटा बच्चा विदेशी आदमी के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए भारतीय होने पर आपको गर्व होना चाहिए। ठीक है, देखिए, और अंत में दोस्तों जीवित व्यक्ति की नाक को काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दिया गया। ये दोस्तों अगर एक बार इसको पढ़ लेते तो दोबारा पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जॉर्ज पंचम का जो मूर्ति है ये कौन सा पत्थर का बना हुआ था, नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पता दो। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न है, और जो लाइक नहीं किया दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। कहता प्रश्न है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्ति का, ठीक है, तो रूप व्यक्तित्वों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है, लिखिए 2013-2022। ठीक है, 2 साल इसका डिमांड रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जो लेखिका मन्नू भंडारी है, इनके जीवन पर 2 व्यक्ति का यहाँ पर जो है प्रभाव पड़ा है। कौन कौन पड़ा है, तो चलिए लिखा हुआ है कि लेखिका के व्यक्ति पर मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा है। पहला दोस्तों पिताजी, जी हाँ दोस्तों, लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी का जो प्रभाव है लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में उनके पिता का बड़ा योगदान रहा है। और उन्होंने ही लेखिका के मन में ही हिंसा की क्या की है, तो भावना पैदा की है। ठीक है, और उन्होंने ही उसे शक्ति बनाया, विद्रोही बनाया। उन्होंने ही लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया, उसे रसोई और सामान्य घर गृहस्थी से दूर प्रबद्ध कर व्यक्तित्व किया। लेखिका को, ठीक है, देश के प्रति जागरूक बनाने में उनके जो है पिता का योगदान रहा। यानी कि जो लेखिका का पिता मन्नू भंडारी का जो पिता थे वो व्यक्ति वह, यानी कि जो लेखिका को क्या किए, तो लेखिका को दोस्तों बनाने और बिगाड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेखिका को हिंसा का भावना पैदा किया मन में, ठीक है, और शक्ति बनाया, विद्रोही बनाया, देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया, और रसोई घर यानी कि घर काम से ये दूर किया था। ठीक है, चलिए अब ये इसका बाद है शीला अग्रवाल। तो शीला अग्रवाल दोस्तों कौन थी लेखिका का, तो ये हिंदी प्राध्यापिका। ठीक है, प्राध्यापिका। तो यहाँ पर शीला अग्रवाल का प्रभाव कैसे पड़ा, तो लेखिका को क्रियाशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में उनकी हिंदी प्राध्यापिका, ठीक है, या पर प्रधानाध्यापिका होगा। ठीक है, और शीला अग्रवाल का योगदान रहा है। शीला अग्रवाल ने उससे अपने जो सिली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों को, ठीक है, संस्कारों को कार्य रूप दे दिया है। उन्होंने लेखिका के खून में शोले भरा कर दिया है, और पिता उसे 4 दीवारों तक सीमित रखना चाहते थे, परंतु जो शीला अग्रवाल है हिंदी साहित्य के शिक्षक है, वो क्या क्या, तो शीला अग्रवाल ने उसे दोस्तों जनजीवन में खुलकर विद्रोह करना सिखाया। किसे, तो मन्नू भंडारी को। तो मन्नू भंडारी के व्यक्ति पर 2 व्यक्तियों का यहाँ पर प्रभाव पड़ा, पहला उनके पिता और दूसरा उनके जो शिक्षक जो कि हिंदी के थे। तो इस तरह से दोस्तों सब्जेक्टिव के अगर ये 5 प्रश्न करके जाते हैं दोस्तों बहुत अच्छा नंबर आता है दोस्तों। अगर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए दोस्तों, और इसी तरह दोस्तों अभी ऑब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों हम लोग इस तरह और नए वीडियो में।